नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ कोमल पवार। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 133वीं जयंती है। इस खास मौके पर कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है। पीएम मोदी ने भीमराव अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट कर लिखा कि समाज के वंचित और शोषित वर्ग के सशक्तिकरण के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले पूज्य बाबा साहेब को उनकी जयंती पर शत शत नमन। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी ट्वीट कर लिखा कि हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहेब भीमराव रामजी अंबेडकर के जन्म दिवस के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बैसाखी, बोहाग बिहू, पुथांडू और उड़िया नववर्ष के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। यह त्योहार पारंपरिक नववर्ष के शुभारंभ के अवसर पर मनाए जाते हैं और हमारे देश की सामाजिक संस्कृति और समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं, जिसे लेकर पीएम मोदी ने एक ट्वीट कर कहा कि यह एक बहुत ही विशेष अवसर है जो उम्मीद, सकारात्मकता और सौहार्द पर जोर देता है। सभी के खुश और स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को लंबे इंतजार के बाद आखिरकार तमिलनाडु में रूट मार्च निकालने की अनुमति मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पिछले दिनों राज्य सरकार की याचिका खारिज किए जाने के बाद तमिलनाडु पुलिस ने भी अब आरएसएस को पूरे राज्य में 45 जगहों पर रूट मार्च की अनुमति दे दी है। पुलिस की ओर से मार्च के लिए 16 अप्रैल की तारीख निर्धारित की गई है। बता दें कि तमिलनाडु में आरएसएस ने पिछले वर्ष 2 अक्टूबर को पथ संचालन की अनुमति मांगी थी, लेकिन राज्य सरकार ने कानून और सुरक्षा व्यवस्था का हवाला देते हुए अनुमति नहीं दी थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को फटकार लगाते हुए मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। तमाम वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत ने वस्तु व सेवा निर्यात में वित्त वर्ष 2022 से 23 में फिर से नया रिकॉर्ड बनाया है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2022 से 23 में वस्तु व सेवा का कुल निर्यात 770.18 अरब डॉलर का रहा, जो वित्त वर्ष 2021 से 22 में वस्तु व सेवा के कुल निर्यात से 13.9% अधिक है। वित्त वर्ष 2021 से 22 में वस्तु व सेवा का कुल निर्यात 675.53 अरब डॉलर का था। भारत में लगातार कोरोना संक्रमण की गति तेज हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई है कि बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के कुल 11,109 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब एक्टिव केस 50,000 के पार पहुंच गए हैं। मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 5,356 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और राज्य को इस संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर चुका है। झारखंड के रांची में अवैध तरीके से जमीन की बड़े पैमाने पर हुई खरीद फरोख्त के मामले में झारखंड, बंगाल व बिहार के 22 ठिकानों पर गुरुवार को ईडी की छापेमारी शुरू हुई, जो आज दूसरे दिन भी जारी है। इस छापेमारी में देर रात हिरासत में लिए गए 7 आरोपियों को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों में रांची के बड़गाई अंचल का अंचलाधिकारी भानु प्रताप प्रसाद, फर्जी कागजात तैयार करने वाले अफसर अली, सद्दाम, इम्तियाज अहमद, तलहा खान, प्रदीप बागची व फयाज खान शामिल हैं। बता दें कि यह मामला 9 जून 2021 को ईडी ने सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन मामले में हुई खरीद फरोख्त केस को जांच का आधार बनाकर मनी लॉन्ड्रिंग में केस दर्ज किया था। गोवा पुलिस ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मन जारी किया है। पुलिस ने सीएम केजरीवाल को 27 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। गोवा पुलिस की ओर से ये नोटिस 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सरकारी संपत्ति और सार्वजनिक जगहों पर अवैध रूप से चुनावी पोस्टर चिपकाने और लगाने के मामले में जारी किया गया है। सम्मन के अनुसार अरविंद केजरीवाल को पेरनेम पुलिस के सामने पेश होना होगा। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज 19वां मुकाबला खेला जाएगा, जो कोलकाता के इंडोर गार्डन्स में आयोजित होगा। आईपीएल के 16वें सीजन के शुरुआती मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद जिस तरीके से उसने वापसी की है, उससे उसे इस मैच में भी जीत की उम्मीद होगी। वहीं दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद अपने शुरुआती 2 मैच हार चुका है और वो इस मैच में जीत के लिए जान लगा देगा। असम के नववर्ष पर मनाए जाने वाले रोंगाली पर्व के अवसर पर लोक नृत्य बिहू और पारंपरिक संगीत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया है। गुवाहाटी स्थित सरू सजय स्टेडियम में बिहू डांसर्स और ड्रमर्स की परफॉर्मेंस हुई। बिहू कलाकारों ने 2 अलग-अलग विश्व कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पहला रिकॉर्ड एक ही स्थान पर सबसे बड़ी एथनिक डांस परफॉर्मेंस को लेकर है, जबकि दूसरा रिकॉर्ड एक ही जगह पर सबसे बड़ी ट्रेडिशनल म्यूजिक परफॉर्मेंस को लेकर दर्ज हुआ है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी कैबिनेट के मंत्री अशोक सिंघल ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है।
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में विकसित मलेरिया के R21 मैट्रिक्स M टीके का उत्पादन अब भारत में किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ने बताया कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ हुए समझौते के तहत भारत में उत्पादित टीकों का सबसे पहले अफ्रीकी देश घाना में इस्तेमाल किया जाएगा। विज्ञानियों का मानना है कि इससे दुनिया में हर साल होने वाली करीब 5 लाख मौतें कम होंगी। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने कहा कि साल भर में 20 करोड़ टीकों का उत्पादन किया जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की सराहना आज पूरी दुनिया में हो रही है। तो अब स्टॉक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कारोबार के लिहाज से ये वर्ष नहीं बल्कि पूरा दशक भारत का है। कामत ने ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट साझा कर कहा कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सिर्फ भारत है जो मंदी की आशंका से अछूता है। इसमें बताया गया है कि ब्रिटेन में 75%, न्यूजीलैंड में 70%, अमेरिका में 65% और सऊदी अरब में 5% की मंदी आने की आशंका है, जबकि भारत में मंदी की आशंका 0% है। देश में वाहनों की बिक्री में लगातार तेजी बनी हुई है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी सियाम के अनुसार वित्त वर्ष 2022 से 23 में सभी श्रेणी में कुल वाहनों की बिक्री 2.12 करोड़ रही, जो उसके पहले के साल में 1.76 करोड़ रही थी। इसमें 20.36% की वृद्धि रही है। तो यात्री वाहनों की घरेलू बाजार में बिक्री 26.7% रही। सियाम के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष दोपहिया वाहनों की बिक्री में 16.9% की तेजी रही। इसकी बिक्री 2022 से 23 में 1.58 करोड़ रही है, जो 2021 से 22 में 1.35 करोड़ थी। चीन में उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार जग जाहिर है, जिसे लेकर रिपोर्ट फ्री एशिया की रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार उइगर मुसलमानों के रोजे पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। उइगर मुसलमान रोजा नहीं रखे, इसलिए चीनी पुलिस अपने जासूसों का इस्तेमाल कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जासूसों में आम इंसान, पुलिस अधिकारी और उस इलाके के समिति के सदस्य शामिल है। इतना ही नहीं, इस साल चीनी अधिकारियों ने उइगर मुस्लिमों को री एजुकेशन कैंपों में भी बंद कर दिया था।